अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलमोस्ट 87 MCQs जो थे वो डिस्कस किए थे और आज की जो वीडियो है इसमें हम MCQ नंबर 88 to 91 जो है वो डिस्कस करेंगे। ये लैम्प से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है जिसको आगे भी डिस्कस किया गया है 88 से लेकर 91 तक। तो पहला क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। 3 लैम्प्स आर इन सर्किट एज शोन इन फिगर गिवन बिलो। द लैम्प ऑफ 100 वाट विल हैव मैक्सिमम ब्राइटनेस व्हेन। ठीक है, 100 वाट की ब्राइटनेस जो है वो मैक्सिमम तब होगी जब जितना भी जो करंट है वो सारा का सारा इस बल्ब से फ़्लो करेगा। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो बाकी जितने भी बल्ब्स हैं ये 40 वाट का बल्ब बी एंड बल्ब ए जो है ये दोनों इनको हमने टर्न ऑफ करना है। तो इनको टर्न ऑफ करने का तरीका ये है कि हमें एक तो ये की 1 जो है इसको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, की 1 ओपन होगी तो ये 40 वाट का जो बल्ब भी है ये हमारा स्विच ऑफ रहेगा। फिर उसके बाद 40 वाट बल्ब ए जो है इसको टर्न ऑफ करने के लिए हमें जो की 3 है इसको हमने ओपन करना होगा। ठीक है, जब ये दोनों कीज़ हमारी ओपन हो जाएंगी तो उस टाइम पे हमारे पास ये दोनों बल्ब जो है वो ऑफ़ हो जाएंगे। ठीक है, ऑफ़ होने का मतलब यही है कि इनमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि देखिए ये जो लूप है ये लूप ओपन हो जाएगा। सर्किट ओपन होने का मतलब यह है कि यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा। सो 40 watt bulb B and A will remain off when key 1 and key 3 are open। ठीक है, अब 100 वाट जो बल्ब है इसको ग्लो करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, की 2 को क्लोज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से इसको हम क्लोज़ करेंगे तो क्या सर्किट हमारा बनेगा, यहाँ से सर्किट हमारा करंट आएगा, इधर नहीं जाएगा, यहाँ से 100 वाट से गुज़र के अब इधर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से सर्किट ओपन है। तो यहाँ से गुज़र के 230 से गुज़र के 100 वाट से यहाँ से की 2 से होके पूरा ये एक लूप बन जाएगा। ठीक है, और जितना मैक्सिमम करंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो इसी बल्ब से गुजरेगा। तो उस टाइम पे हमारा जो 100 वाट का बल्ब है वो मैक्सिमम ब्राइटनेस हमें देगा। ठीक है, सो कौन कौन से केसेस थे, की 1 एंड की 3 आर ओपन एंड की 2 इज़ क्लोज। सो यहाँ पे आता है की 1 इज़ ओपन एंड की 2 इज़ क्लोज एंड की 3 इज़ ओपन, मतलब की 1 एंड की 3 ओपन, की 1 की 3 ओपन, की 2 इज़ क्लोज। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अब ये कहता है कि व्हेन स्विचेस की 1 एंड की 2 आर ओपन एंड की 3 इज़ क्लोज्ड। की 3 क्लोज होने का मतलब ये है कि हमारा ये वाला जो की है वो बंद हो जाएगी और ये दोनों हमारे ओपन हो जाएंगे। जब ये दोनों ओपन हो जाएंगे तो उस टाइम पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ से करंट आएगा 100 वाट से गुज़र के 40 वाट से गुज़र के यहाँ से और वापस यहाँ पे रिटर्न पाथ इसको मिल जाएगा। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारे पास 2 बल्ब जो है वो टर्न ऑन होंगे 100 वाट के और एक 100 वाट का और एक 40 वाट का बल्ब नंबर ए। अब उस टाइम पे क्या होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। 100 वाट लैम्प विल ग्लो ब्राइटर देन 40 वाट लैम्प, 40 watt lamp will glow brighter than 100 watt lamp, both will glow at their full brightness, both will glow at the less than their full brightness। अच्छा जी, अब जब सीरीज़ की सर्किट में हमारे पास बल्ब या फिर हीटर या फिर लैंप्स जो कनेक्टेड होते हैं उसमें हमारे पास एक चीज़ तो हमारे पास क्लियर है बेसिक से कि हमारे पास करंट जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, सीरीज़ सर्किट में करंट दोनों का सेम रहता है। अब जब सर्किट में करंट सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप जो है वो अब डिपेंड करेगा उनकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उनके ऊपर। ठीक है, अब 100 वाट बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा और 40 वाट का कितना होगा, अब ये डिसाइड करेंगे कि इन बल्ब के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप कितना आ रहा है। जिसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा वो बल्ब जो है वो ज़्यादा ब्राइट होगा, मतलब कि उसके जो ग्लो करेगा वो ज़्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा। ठीक है, अब हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है कि इन दोनों में से रेजिस्टेंस किसके ऊपर ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो रिलेशन है वो P = V²/R का जो रिलेशन है फेमस, हम जो ऊपर से यूज़ करते आ रहे हैं जितनी भी प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व की हैं। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है P के। इसका मतलब ये है कि जिसकी पावर जो वाटेज होगी वो ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा। सो 100 वाट जो बल्ब है इसकी पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 40 वाट, सो इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो कम होगी। तो रेजिस्टेंस जिसकी कम होगी वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कम होगा वहाँ पे वो जो बल्ब होगा वो सीरीज़ के केस में वो लाइटली ग्लो करेगा। ठीक है, इसकी जो ब्राइटनेस होगी वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू 40 वाट बल्ब। सो 40 वाट बल्ब विल बी मोर ब्राइटर। ठीक है, और वो कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन
बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है कि 40 वाट लैम्प विल ग्लो ब्राइटर देन 100 वाट लैम्प। ठीक है, ये जो पूरा भी हमने डिस्कस किया है ये आगे इसी का पार्ट आएगा जिसमें हम इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, सो माइंड में आपने क्या चीज़ होनी चाहिए कि जब भी हमारे पास सीरीज़ में 2 बल्ब या लैंप लगे हो तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप जो है वो कम आएगा, और जिसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप कम आएगा वो लैंप या फिर वो बल्ब जो है वो कम ग्लो करेगा। ठीक है, और जिसके ऊपर ज़्यादा रेजिस्टेंस ड्रॉप आएगा वो वाला जो बल्ब होगा वो मोर ब्राइट होगा। ठीक है, या इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि सीरीज़ में जिसके वाट्स कम होंगे वो ज़्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, फाइनल जो ट्रिक है आप इसको माइंड में रख लें कि 100 वाट ज़्यादा वाटेज है तो ये कम ग्लो करेगा, 40 वाट पे हमारे पास कम वाटेज है तो इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, सो ये एक चीज़ मैं रिपीट कर लूँ कि ये जो केस है ये जस्ट सीरीज़ के लिए है। ठीक है, अब आप घरों की जब आप लाइटिंग करते हैं देखते हैं कि आपके पास जितने भी लोड्स होते हैं वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, तो उस केस में ऐसा होगा कि जिसकी वाटेज ज़्यादा होंगे वो वाला बल्ब जो है वो ज़्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सीरीज़ का केस बन रहा है तो सीरीज़ में हमेशा कम वाट वाला जो बल्ब होता है वो मोर जो है वो उसकी ब्राइटनेस होती है वो ज़्यादा होती है। सो 40 वाट लैम्प विल ग्लो ब्राइटर, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरीली करेक्ट। 40 वाट बल्ब विल ऑलवेज ग्लो एट अ फुल ब्राइटनेस। 40 वाट बल्ब ऑलवेज ग्लो। ठीक है, अब एक यहाँ पे 2 बल्ब है, यहाँ पे एक ये वाला बल्ब एक ये वाला बल्ब। ऑलवेज ग्लो का मतलब ये है कि अगर हमारे सर्किट के अंदर करंट फ्लो करे तो वो बल्ब जो है वो लाजमी ग्लो करे, लाजमी जो है वो टर्न ऑन हो जाए। अब ऐसा देखें, अगर हम इस 40 वाट की बल्ब की बात करते हैं, अगर हमारा की 2 यहाँ पे क्लोज हो जाता है तो करंट तो फ्लो करना शुरू कर देगा। जब करंट फ्लो करना शुरू करेगा तो ये वाला जो बल्ब है ये भी ऑफ हो जाएगा, ये वाला बल्ब भी ऑफ हो जाएगा, क्योंकि सारा करंट यहाँ से आके 100 वाट से गुजर के यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों बल्ब जो है वो ऑफ हो जाएंगे और 100 वाट का बल्ब ऑन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए तो यहाँ पे हमारा डिस्कार्ड हो गया। अब उसके बाद ऑप्शन बी है 100 वाट बल्ब विल ऑलवेज ग्लो एट फुल ब्राइटनेस। ठीक है, अब 100 वाट बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, हमेशा ग्लो करेगा। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि अगर हम की 2 को क्लोज़ करते हैं तो 100 वाट हमारा चलता है। ठीक है, उसके बाद की 3 को क्लोज़ करते हैं तब भी हमारा 100 वाट बल्ब चलता है, और अगर की 1 को क्लोज़ करते हैं तो उस टाइम पे भी हमारा 100 वाट का जो बल्ब है वो चलता है। ठीक है, अब बात जो है वो ये है कि हमेशा वो क्या फुल ब्राइटनेस से चलेगा नहीं। हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि हमारे पास जब भी करंट फ्लो करेगा और उस टाइम पे सीरीज़ में हम देखेंगे कि किस बल्ब की जो है वो वाटेज कम है, जिसकी वाटेज कम होगी वो ज़्यादा ग्लो करेगा। तो जब करंट फ्लो करेगा तो उस टाइम पे ये मैक्सिमम नहीं फ्लो कर, इसमें से जो ब्राइटनेस उसकी वो मैक्सिमम नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए इसका जो ये ऑप्शन है वो वाला भी हमारा ऑप्शन बी जो है वो डिस्कार्ड कर दिया हमने। फिर उसके बाद कहते हैं वट एवर बी द पोजिशन ऑफ द कीज़ एटलीस्ट 140 वाट बल्ब विल ऑलवेज ग्लो। ये ऑप्शन भी हमारा गलत है कि एक बल्ब लाजमी नहीं है ग्लो करे, क्योंकि अगर हम की 2 को ऑन कर लेते हैं यहाँ से तो ये दोनों ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर इसको अगर हम ठीक मानते हैं इस ऑप्शन को तो उसके लिए इस केस के लिए की 2 को क्लोज़ करने के केस में लाजमी एक बल्ब को ग्लो करना लाजमी था 40 वाट वाला, लेकिन देखते हैं हम कि ये दोनों ऑफ हो रहे हैं, इसलिए सी ऑप्शन भी यहाँ पे डिस्कार्ड हो गया। अब जब तीनों डिस्कार्ड हो गए तो ऑब्वियसली फोर्थ ऑप्शन ही होगा, लेकिन इसको हम देख लेते हैं। व्हेन एवर करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट 100 वाट बल्ब विल ऑलवेज ग्लो। ठीक है, जब भी करंट फ्लो करेगा, अब करंट फ्लो करवाने के लिए हमारे पास कौन कौन से कीज़ हैं, एक की 2 है और एक की 3 है। ठीक है, अब की 2 अगर हम ऑन करवाते हैं तब भी 100 वाट का बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, अगर हम की 3 को ऑन करवाते हैं तब भी हमारा 100 वाट का बल्ब ग्लो करेगा। मतलब कि कोई भी की हमारी अगर ऑन होती है इन दोनों में से करंट को फ्लो करवाने के लिए तो उस टाइम पे हमारा हर केस में 100 वाट का जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। ठीक है, ये अब डिफरेंट केस है कि वो लाइट करेगा या ब्राइट करेगा, ये डिफरेंट केस है, लेकिन यहाँ पे जो सूटेबल आंसर आ रहा है वो यही आ रहा है कि जब भी हमारी की 2 या की 3 ऑन होगी, मतलब कि इसको आप क्लोज करेंगे, करंट फ्लो करेगा सर्किट में, तो 100 वाट का बल्ब जो है वो लाजमी ग्लो करेगा। ठीक है, सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो गया। उसके बाद है 40 वाट बल्ब ए विल बी लीस्ट ब्राइट व्हेन। अब ये जो क्वेश्चन है इसको मैं आपको बता दूं कि ये आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे लीस्ट ब्राइट की जगह मोर ब्राइट होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि लीस्ट ब्राइट
ये जो 40 वाट बल्ब ए है, ठीक है, ये बल्ब ए की बात हो रही है, इस बल्ब की। ये जो बल्ब है इसको ऑन करवाने के लिए जो कंडीशन हमारी है वो ये है कि K3 जो है वो हमेशा हमारा यहाँ पे क्लोज़ होना चाहिए, क्योंकि अगर K3 ओपन कर देंगे तो ये तो बल्ब हमारा ग्लो करेगा ही नहीं। जब ग्लो करेगा नहीं तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि वो लीस्ट ब्राइट होगा, ठीक है। लीस्ट ब्राइट का मतलब है कि थोड़ी बहुत ब्राइटनेस होगी, लेकिन जब सर्किट ही ओपन हो गया, करंट फ्लो करेगा ही नहीं, तो लीस्ट ब्राइट का ऑप्शन भी इसमें नहीं बचेगा। सो K3 के लिए K3 हमारे सर्किट में लाजमी जो है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा 40 वाट बल्ब ए जो है वो ग्लो करे, तो उसके लिए K3 को लाजमी हर हाल में इसको हमें क्लोज़ करना पड़ेगा। अब जैसे ही हम K3 को क्लोज़ करते हैं तो हमने ये कहा है कि जब भी हमारा K3 क्लोज़ होगा तो हमारा 100 वाट का जो बल्ब है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, हमारा एक लूप पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा, तो करंट हमारा फ्लो करना शुरू कर देगा 100 वाट से। और फिर हम ऊपर वाले जो क्वेश्चन थे उनमें ही हमने ये डिस्कस किया था कि 100 वाट बल्ब और 40 वाट बल्ब जब सीरीज़ में होंगे तो 40 वाट का जो बल्ब है वो हमारा उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, ठीक है। अब ये K3 को क्लोज़ लाजमी करना ही करना है, इसको अगर हम क्लोज़ करेंगे तो ये दोनों सीरीज़ में आ जाएंगे। सीरीज़ में जब आएंगे तो हमारे पास 40 वाट का जो बल्ब है वो ब्राइटनेस उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। सो यहाँ पे जो आंसर है वो आंसर ए है, ओनली कीज़ K1 एंड K2 आर ओपन, ठीक है। इसको ओपन कर दें, इसको ओपन कर दें, मतलब K3 को क्लोज़ कर दें, तो उस टाइम पे वो क्या कह रहा है कि हमारा जो 40 वाट का बल्ब है वो क्या करेगा, यहाँ पे वो कह रहा है लीस्ट ब्राइट, तो लीस्ट ब्राइट नहीं होगा, यहाँ पे टाइपिंग का इशू है या फिर ये MCQ ही गलत है, ठीक है। यहाँ पे इसका होना चाहिए मोर ब्राइट। सो मोर ब्राइट के लिए 40 वाट का बल्ब यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा बाकी जितने भी केसेस है उसके लिए हमारे पास ये जो बल्ब है वो मोर ब्राइट ही मतलब कि वो वैलिड नहीं है। ऑप्शन बी को अगर हम देखें, ओनली कीज़ K2 इज़ ओपन, अगर सिर्फ K2 को ओपन करते हैं तो उस केस में भी हमारे पास यहाँ पे देखें ये पैरेलल में आ जाएंगे 100 वाट और 40 वाट, तो पैरेलल में जो बल्ब होते हैं इनकी जो इक्विवेलेंट पावर बनती है वो 140 बन जाएगी। सीरीज़ के जैसे हम ऐड कर देंगे इनको 140 140, तो फिर भी हमारे पास यहाँ पे 140 वाट इधर आ जाएगा और 40 इधर आ जाएगा, तो जिसकी वाटेज कम होगी दोबारा से वो वाटेज इसकी कम हो जाएगी, तो फिर भी यही ग्लो करेगा मोर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे ओनली कीज़ K2 इज़ ओपन। तो जब इसको हम ओपन कर देंगे तो अच्छा, जब ये K2 है, जब इसको हम ओपन कर देंगे मतलब इसको क्लोज़ कर देंगे, तो वही केस आ गया कि इन दोनों की जो कंबाइंड वाटेज है वो 140 आती है, 140 ज़्यादा है तो इसकी कम है, तो ये ग्लो ज़्यादा करेगा। फिर कहते हैं जी ओनली की K3 इज़ ओपन, K3 को तो हमने ओपन करना ही नहीं है, K3 को ओपन कर दिया तो हमारे पास ये जो बल्ब है ये ग्लो करेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑल कीज़ आर क्लोज्ड, ठीक है, ऑल कीज़ हमने अगर क्लोज़ कर दी यहाँ से ये भी क्लोज़ होगी, ये भी क्लोज़ होगी, ये भी क्लोज़ होगी, तो अब यहाँ पे एक जो हमारा करंट है यहाँ से इसको शॉर्ट सर्किट पाथ मिल जाएगा, ठीक है। जो करंट यहाँ से आएगा यहाँ पे इसको शॉर्ट सर्किट पाथ मिलेगा, तो हमारा जो यहाँ से करंट आ रहा होगा सोर्स से वो इस बल्ब में जाएगा ही नहीं, ठीक है। जब इस बल्ब में वो जाएगा ही नहीं तो ये बल्ब हमारा ग्लो करेगा ही नहीं। सो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल कीज़ आर क्लोज्ड अगर हुई तो हमारा ये जो बल्ब है ये ग्लो नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। सो एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन ए ठीक है, लेकिन किस केस में, जब इस क्वेश्चन की करेक्शन की जाए, और इस करेक्शन के लिए हमें यहाँ पे लीज के बजाय मोर ब्राइट करना पड़ेगा, ठीक है। सो मोर ब्राइट कर देंगे तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो ठीक हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे सारी इसकी लिखी हुई है, जब आप इसका सोल्यूशन मैनुअल देखेंगे तो आपको ये सारी वहाँ पे अवेलेबल होगी। उसके बाद है द पावर कंजप्शन ऑफ द सर्किट विल बी मैक्सिमम, ठीक है। पावर कंजप्शन हमारी कब मैक्सिमम होगी, जब हमारे पास सारे के सारे बल्ब जो है वो ऑन हो जाएंगे, ठीक है। जितने हम लोड्स ज़्यादा करते जाएंगे हमारे पास कंजप्शन पावर की ज़्यादा होती जाएगी, तो उन सब को ऑन करने के लिए हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि हमारे पास K1 जो है वो क्लोज़ हो। K1 जब क्लोज़ होगी तो 100 वाट भी ग्लो करेगा, 40 वाट भी ग्लो करेगा। फिर उसके बाद जो ये वाला 40 वाट का बल्ब ए है इसको ऑन करवाने के लिए हमें जो है वो K3 जो है इसको हमें क्लोज़ करना पड़ेगा। इसको जैसे ही हम क्लोज़ करेंगे तो हमारा 40 वाट का बल्ब जो है वो भी ग्लो करना शुरू कर देगा, ए वाला। और K2 जो है इसको हमने किसी सूरत भी
क्लोज़ नहीं करना, क्योंकि जैसे ही जब इसको हम क्लोज़ करेंगे हमारा 40 वाट का बल्ब ए जो है वो टर्न ऑफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट सर्किट पाथ मिल जाएगा। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट होगा कि जब हमारे पास की 1 एंड की 3 हमारे पास क्लोज्ड होंगे। सो की 1 एंड की 3 आर क्लोज्ड एंड की 2 इज़ ओपन। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं 93 को। सो उम्मीद है आपको आज का ये जो क्वेश्चन है बल्ब से रिलेटेड वाला ये आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 93 को डिस्कस करेंगे।